हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना अपडेट में आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मामले अब तक सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6,535 नए मामले पिछले 24 घंटे में। 1,45,380 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो ये कितनी तेजी से ये आंकड़ा लाख पहुंचने से पहले तक की इसकी स्पीड और 1 लाख के बाद की इसकी स्पीड देखिए कितनी तेजी से ये 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। 24 घंटे में 146 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोरोना से अब तक 4,167 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। हरियाणा में भी देश की तरह ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। ये हरियाणा के लिए अच्छी खबर है और हरियाणा में रिकवरी रेट भी बहुत शानदार है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,229 हो गई है कुल मिलाकर, और यह आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि 830 मरीज इनमें से जो हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों में आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों के। हरियाणा में कोरोना के 410 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं और ये आंकड़े आज भी उछाल लेते नजर आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 16 लोगों की अब तक जान गई है। हालांकि रिकवरी रेट हरियाणा में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 16 लोगों की जान गई है। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पानीपत में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। जिले में आज 5 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। 4 मरीज पानीपत के नूरवाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं और हाल ही में दिल्ली से चारों पहुंचे थे और ये पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 5वां मरीज विकास नगर का रहने वाला है और ये भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 59 हो गई है। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, डिटेल्स बताइए, ये जो 5 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं इनके। गौरव, देखिए जिस तरीके से आंकड़े जो हैं दिन प्रतिदिन पानीपत से, अगर मैं ये बताऊं आपको कि पानीपत में कल को छोड़कर पहले भी हर दिन जो है लगातार हफ्ते में 2-3 और अभी 2 दिन पहले 7 पॉजिटिव केस मिले थे और आज जो है आज 5 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 4 नूरवाला के हैं और एक ही परिवार के हैं गौरव, और एक जो है विकास पर एक से है। इसका सबसे बड़ी बात जो है गौरव के ये जो है इसके जो है कॉन्टैक्ट खंगाले जा रहे हैं विकास नगर वाले के। और पानीपत में इस समय जो एक्टिव केस हैं वो 23 हैं, जिसमें 3 डेथ हुई हैं और टोटल पॉजिटिव केस जो आए हैं वो 59 आए हैं और 33 लोग जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी गौरव। ठीक है, प्रशासन ने क्या जो ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया है, सील कर दिया गया है उस इलाके को? बिल्कुल गौरव, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नूरवाला है, नूरवालों के उन लोगों को भी लिया जा रहा है, जो उनके कांटेक्ट हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, विकास को भी। तो सारी चीज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव, अब जो है गांव से जो जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, गांव के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो 5वां मरीज विकास नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरे दुनिया भर में वो मुल्क जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज नजर आ रहे हैं। शुरुआत जो है हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया के आंकड़ों के साथ करते हैं और 28,75,163 एक्टिव केस इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हैं और 23,88,108 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम मौत का आंकड़ा देखें पूरी दुनिया में तो ये भी डराने वाला है, डरावना है। 99,000 चलिए ये अमेरिका की ग्राफिक्स आ गई। 99,807 यहाँ मौत है। ठीक हो गए हैं 4,64,727 और एक्टिव केस 11,41,743। ये अमेरिका का हाल हम आपको बता रहे हैं। अगले देश की तरफ आगे बढ़ते हैं और रूस का हाल जान लेते हैं। 2,27,406 एक्टिव केस इस वक्त रूस में मौजूद हैं। ठीक कितने हुए हैं? 1,31,129 और मौत का आंकड़ा यहाँ कम है, बहुत ज्यादा कम है अमेरिका के लिहाज से अगर आप देखें 3,807 है। एक्टिव केस ब्राजील में देख लीजिए 1,99,314, ठीक हुए हैं 1,53,833 और मौत 23,522 लोगों की हुई है ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। स्पेन 58,685, ठीक हो गए हैं 1,96,958 और मौत हुई है 26,837 लोगों की। ये स्पेन का हाल हम आपको बता रहे हैं कि स्पेन में इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेन के बाद अगला ग्राफिक्स जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान का दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में क्या है स्थिति, उससे पहले भारत के कुल एक्टिव केस देख लीजिए। 80,722 एक्टिव केस हैं। ठीक हुए हैं जो वो है 60,490 और मौत 4,167 लोगों की अब तक हुई है। महाराष्ट्र का देख लीजिए। महाराष्ट्र के आंकड़े हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। 35,186 माफी चाहूंगा एक्टिव केस है। ठीक हुए हैं 15,786 और मौत का आंकड़ा यहां है 1,695। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। एक्टिव केस हैं 6,936, ठीक हो गए हैं 6,686 और मौत 888 लोगों की अब तक हो चुकी है। गुजरात के बाद अब आ जाइए दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक्टिव केस हैं 7,006, ठीक हो चुके हैं 6,771 और मौत दिल्ली में हुई है 276 लोगों की। ये दिल्ली का आंकड़ा था। दिल्ली के बाद आगे बढ़िए तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु में 8,233 एक्टिव केस हैं। ठीक जो मरीज हुए हैं उनकी संख्या है 8,731 और मौत का आंकड़ा 118 का है तमिलनाडु में। अब आपको लेकर आते हैं प्रदेश पर, यानी कि हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कौन से जिले में क्या स्थिति है वो आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा में। और अगर हरियाणा की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा गुरुग्राम का। 128 एक्टिव केस है, हालांकि 166 ठीक हो चुके हैं। मौत दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन 2 यहां हुई हैं, 2 कोरोना की वजह से यहां डेथ हुई है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद की स्थिति है 87 एक्टिव केस हैं, 120 लोग ठीक हो चुके हैं और मौत 6 लोगों की हुई है। यह फरीदाबाद की स्थिति है। उसके बाद सोनीपत 38 एक्टिव केस हैं, 124 लोग ठीक हो गए हैं और मौत 1 व्यक्ति की सोनीपत में हुई है। झज्जर में एक्टिव केस 3 हैं, 90 लोग ठीक हो गए हैं और अच्छा यह है कि मौत का आंकड़ा यहां 0 पर है। एक्टिव केस नूह में 65 ठीक होने के बाद 0 है और मौत यहां भी किसी की नहीं हुई। ये अच्छी खबर नूह से भी। अंबाला कोरोना फ्री है इस वक्त, 40 ठीक हो चुके हैं, हालांकि 2 लोगों की अंबाला में मौत जरूर हुई। अंबाला के बाद आगे बढ़िए पलवल 4 एक्टिव केस, 37 ठीक हो गए हैं, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। पलवल के बाद पानीपत 18 एक्टिव केस, ठीक हुए हैं 33,
मौत 3 लोगों की पानीपत में हो चुकी है। पानीपत के बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो पंचकुला की बात करेंगे। एक्टिव केस यहाँ सिर्फ एक है, ठीक हुए हैं 24। मौत, अच्छी बात, यहाँ मौत का मीटर 0, मौत का मीटर जींद में भी 0 है, ठीक हुए हैं 18। और एक्टिव केस की अगर बात करें तो यहाँ 9 एक्टिव केस। करनाल की अब देख लीजिए तस्वीरें, 16 एक्टिव केस, ठीक हुए हैं 16 और 1 की मौत हुई है करनाल में। यमुनानगर में एक्टिव केस कोई भी नहीं है, यानी कि कोरोना फ्री है इस वक्त, ठीक हुए हैं 8। सिरसा में 2 एक्टिव केस हैं, 8 ठीक हो चुके हैं। मौत यहां किसी की नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। एक्टिव केस फतेहाबाद में 3 है, ठीक हुए हैं 6 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 पर है। भिवानी में 5 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 6 और मौत 0। रोहतक 5 एक्टिव केस हैं इस वक्त, ठीक हो गए हैं 10 लोग और मौत का आंकड़ा अगर हम देखें यहां तो यहां 1 है। महेंद्रगढ़ एक्टिव केस 15 हैं और उसके अलावा ठीक होने वाली की संख्या 6 है। मौत का आंकड़ा यहां 0 पर है। हिसार में 17 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 3 और मौत का आंकड़ा है यहां 0। रेवाड़ी बहुत लेट से यहां मामले आने शुरू हुए, एक्टिव केस 15 हैं, ठीक 1 व्यक्ति हो गया है और मौत का आंकड़ा यहां 0 है। चरखी दादरी एक्टिव केस 6 हैं, ठीक 1 हुआ है और यहां भी मौत का मीटर 0 पर है, जो कि अच्छी बात है। कैथल 2 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 4 और मौत यहां की जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से किसी की नहीं हुई है कैथल में। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी 15 एक्टिव केस हैं, ठीक 3 लोग हुए हैं और मौत किसी की नहीं हुई है। ये कुरुक्षेत्र की इस वक्त स्थिति है। तो ये पूरे हरियाणा का हम आपको हाल बता रहे थे और अब चर्चा करेंगे कि भाई इस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए आम आदमी को, सरकार और प्रशासन को क्या करना चाहिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। इस वक्त जो कोरोना का हाल है, जिस तेजी से हम 1 लाख पहुंचने तक की जो स्पीड हमने देखी और अब 1.5 लाख के करीब जो हम पहुंच गए, 1,45,000 से ऊपर पहुंच गए हम, ये जो स्पीड है, क्या ये बहुत डराने वाली है? देखिए, डेफिनेटली तेजी तो हमने पकड़ ली है, क्योंकि ये भी खास तौर से देखा जा रहा है कि पिछले जो 4 हफ्ते हैं उसी में हमारे लगभग 80% जो केस है, मामले जो हैं वो हमारे अभी तक के पिछले 4 हफ्तों में ही आए हैं और यहाँ तक कि जो मौतें भी हुई हैं भारत में वो भी 80% तक पिछले 4 महीनों में ही हुई हैं। तो जहां हमें 70,000 का आंकड़ा छूने में 100 दिन लगे थे, वहां हमने मात्र 15 दिन में 70,000 का आंकड़ा छू लिया है और ऐसे में अब लग भी रहा है कि आने वाला जो अगले 70,000 होंगे वो शायद हम इससे भी कम समय में पार कर लेंगे, जिस तरह से अभी स्पीड दिख रही है। तो यह चिंता का विषय डेफिनेटली है। लेकिन जिस तरह से अभी आप आंकड़े भी बता रहे थे गौरव जी, तो देखिए खास तौर से अगर आप हरियाणा के आंकड़े जो आपने अभी बताए, वहां पर एक अच्छी बात यही दिख रही थी कि जितने एक्टिव केसेस हैं उन्हीं के बजाय अगर देखें कि कितने लोग ठीक होकर गए तो उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो ये एक थोड़ा सा राहत देने वाली खबर है अगर मैं कहूं। देखिए, चिंता का विषय बहुत है और हम बहुत नाजुक मोड़ पर हैं, पर अगर देखें तो बस यही एक ऐसी बात है जो थोड़ा सा राहत देती है कि हमारे यहाँ केसेस उतने ज्यादा सिवियर नहीं हो रहे हैं और ठीक होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब लगभग मेरे ख्याल से 42% से ज्यादा हमारे यहाँ ठीक होने वाले लोग हो गए हैं और हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो भी लगभग मेरे ख्याल से 2.8 के आसपास है, जबकि अगर हम विश्व का देखें तो वो 6.8 के आसपास चल रहा है इस वक्त। तो उस हिसाब से भारत में स्थिति बेहतर है, लेकिन हम एक बहुत नाजुक मोड़ पर अब हैं, क्योंकि हम दुनिया के उन 10 देशों में अब आ गए जहां सर्वाधिक मामले हैं और ऐसे में कब हम फलांगते हुए और ऊपर चढ़ते जाएंगे, ये मेरे को लगता है कि बस कभी कभी बहुत इतनी तेजी से होता है कि आप देखते ही रह जाते हैं। जैसे ब्राजील और रशिया के साथ हुआ कि अचानक से मामले इतने ज्यादा वहां पे बढ़ गए कि वो लोग अब दूसरे और तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं विश्व में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर ये साफ बात दिख रही है कि 80% जो मामले हैं वो पिछले 4 हफ्ते में आए और यही वो समय है जब रिलैक्सेशन हुए हैं, यही वो समय है जब लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ा है, आप बाहर निकले हैं, लोगों ने ट्रैवल किया है, या जो हमारे प्रवासी हैं, श्रमिक हैं, वो वापस अपने अपने गाँव में गए हैं और उनमें भी देखिए बहुत ज्यादा तादाद में इस वक्त संक्रमण देखा जा रहा है।
बिहार में 8% और यूपी में तो वो 50% तक बोल रहे हैं कि संक्रमण दिख रहा है इन श्रमिकों में। तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय यहाँ पर यही हो जाता है। एक पहली बात ये कि हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखिए सीडीसी ने अभी खासतौर से दोबारा ये बात बोली है कि सतह से जो होने वाला इन्फेक्शन है वो उतना खतरनाक नहीं है, उससे इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन व्यक्ति से जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लोग ज्यादा घबराए हुए इस बात से हैं कि हम किसी चीज को हाथ लगाएंगे और फिर हमारा वो उस हाथ से हमें इन्फेक्शन होगा, उससे आपको कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, तो उससे ज्यादा खतरा है आपको इन्फेक्शन होने का। तो ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भीड़ के एरियाज को अवॉइड करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। उधर प्रशासन के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ये मूवमेंट अब हो रहा है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर हो रहा है, इसमें जो भी लोग जहां एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वहां से संक्रमण ना फैले, तो उनका क्वारंटीन करना, आइसोलेशन करना, उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ऐसे में। और लोगों के ऊपर भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जब स्क्रीनिंग होती है तो कई बार गौरव जी लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें उस टाइम कोई लक्षण भी नहीं होता और आप स्क्रीनिंग में से निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, और स्क्रीनिंग में हम केवल बुखार चेक करते हैं। ऐसे में अगर ये लोग जाकर के होम क्वारंटीन नहीं करेंगे, आइसोलेशन नहीं करेंगे, तो ये लोग दूसरों को संक्रमित करते रहेंगे और ज्यादा ये फैलाव होता रहेगा। तो ऐसे में हर व्यक्ति को खुद भी समझना है कि अगर आप ट्रैवल करके आए हैं, कहीं से आपने ट्रैवल किया है, तो आपको खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन करना ही चाहिए और ऐसे में लोगों से मिलते जुलते नहीं रहना चाहिए। चाहे आपको लक्षण हो या नहीं हो, खुद को आइसोलेट कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि ये जो फैलाव है ये और ज्यादा ना बढ़े और इसमें रफ्तार ना आए, क्योंकि अगर रफ्तार आएगी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब बनेगा। मुंबई में देखिए अब बेड्स की कमी होनी शुरू हो गई है, जबकि वहां 22,000 के आसपास बेड हैं, उसके बावजूद वहां कमी हो रही है। और दिल्ली में भी अब आप देख रहे हैं कि जीटीबी हॉस्पिटल में 1500 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह बेड की कमी होने लगेगी अगर रफ्तार बढ़ेगी, तो हमारी चिंता का बहुत ज्यादा ये विषय हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है हम सभी लोगों को कि रफ्तार नहीं बढ़े, क्योंकि देखिए अब केस बढ़ना तो हम नहीं रोक पाएंगे, ये तो अब बढ़ने वाले ही हैं और ये और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़े इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना होगा। जी अच्छा, डॉक्टर स्वाति, एक बहुत बड़ा कंसर्न और है कि जिनका टेस्ट हो रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आपको होम क्वारंटीन रहना है। ऐसे कुछ मामले आए, हरियाणा में भी एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका टेस्ट हुआ, उसको बोला गया आप होम क्वारंटीन में रहें और वो घूमता रहा, फिर वो दिल्ली भी चला गया और बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ऐसे में खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो व्यक्ति होम क्वारंटीन हो गया होता तो शायद उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ना के बराबर होते, लेकिन अगर वो घूमता रहा अपने आस पड़ोस में, अपने घर में और दिल्ली तक चला गया, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है ऐसा आदमी। देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और शुरू से अगर आपको याद हो गौरव जी, हम लोग जब से कोरोना की हम लोगों ने मुहिम छेड़ी और खास तौर से आप लोगों ने मीडिया के ऊपर छेड़ी है, तब से हम लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर ऐसे ही घूमेगा फिरेगा और ध्यान नहीं रखेगा, लोगों से संपर्क अपना बढ़ाता रहेगा, तो एक व्यक्ति 406 लोगों को 30 दिन के अंदर संक्रमण करने की क्षमता रखता है। वही व्यक्ति अगर अपने आप को कंटेन करे, आइसोलेट करे, अगर और लोगों से नहीं मिले जुले, तो वो केवल 2 या 3 लोगों को संक्रमित करेगा। तो कहाँ 2 और 3 लोग और कहाँ 406 लोग, एक बहुत, तो अगर आप घूमते रहेंगे तो आप सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे और ऐसे में आप बहुत सारे लोगों को संक्रमित करेंगे। इसीलिए हर किसी को खुद से ये बात इस वक्त समझनी बहुत जरूरी है और ये बात आपको गांठ बांध के रखनी है कि बहुत सारे केसेस भारत में ऐसे हैं, इस वक्त 80% तक मामले ऐसे हैं जिनको संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इसीलिए आप खुद जानते हैं कि आप ट्रैवल करके आए हैं या नहीं आए हैं, या आप बहुत भीड़ वाले एरिया से आए हैं। जिस तरह से पहले ये स्थिति थी जब हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल की बात हो रही थी, जब बिल्कुल शुरुआती दौर था हमारा, तब हम लोगों से ही ये बार बार बात बोली जा रही थी, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हो रही थी तो वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उस टाइम बुखार नहीं था और स्क्रीनिंग से निकल गए। उसके बाद उन्हें कुछ दिन के बाद जाके लक्षण हुए, लेकिन तब तक वो घूमते फिरते रहे और लोगों को संक्रमित करते रहे। तो आज हम दोबारा उसी स्थिति में आ गए
गए हैं, क्योंकि अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं, ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। ऐसे में आपके ऊपर फिर से वैसे ही जैसे उस समय हुआ था, बिल्कुल वही स्थिति आज है कि आपके ऊपर उत्तरदायित्व ज्यादा है, क्योंकि कहां तक प्रशासन एक एक व्यक्ति को ढूंढेगी, एक एक व्यक्ति पर निगरानी रखेगी, जबकि बहुत सारी जियोस्पेशियल मेरे ख्याल से मैपिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है देखने के लिए कि जो क्वारंटीन में है वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग उस निगाह से निकल जाते हैं, बच जाते हैं, और ऐसे में वो उसका दुरुपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो ये आदत हमें बदलनी जरूरी है और खुद के अंदर एक एहसास होना जरूरी है कि अगर हम कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तो हमें अपने आप को 14 दिन के लिए और लोगों से दूर रखना चाहिए, ताकि हम ये संक्रमण जो है और ज्यादा ना फैलाएं। एक ऐसा ही मामला करनाल से भी आया था, जहां एक फैमिली के 3 लोग दिल्ली से ट्रैवल करके आए थे, और जबकि ये सबको पता है कि अगर आप रेड जोन से आ रहे हैं तो आपको या तो होम क्वारंटीन में रहना है या तो जाके अपना टेस्ट कराना है, और इन लोगों ने प्रशासन को जानकारी तक नहीं दी। इनमें से एक व्यक्ति जिसका कपड़े की शॉप में उसकी पार्टनरशिप है, वो वहां भी जाना शुरू कर गया, लेकिन जब पड़ोसियों का दबाव बना तो उन लोगों ने चेक कराया, पता चला कि 7 लोग उस परिवार के इन्फेक्टेड हैं। जी हाँ, देखिए, और एक अच्छी बात यहाँ लोगों की समझने की ये है कि शुरू में बहुत सारे लोग इस बात से घबरा रहे थे कि अगर हमने बता दिया कि हम संदिग्ध मामले हो सकते हैं या हम कोरोना पॉजिटिव अगर निकल आए तो हमें क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ेगा, हमें 14-15 दिन सरकारी सुविधाओं में ही रहना पड़ेगा, हम घर पर नहीं रह सकते, या लोग हमारा सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो ये वाली बातें अब बहुत मेरे ख्याल से काफी बदल चुका है। अब जो हमारे अभी परिस्थितियां हैं इस वक्त वो काफी ज्यादा बदल गई, क्योंकि एक तो देखिए सभी जगह ये संशोधन हो चुका है नियमों में हमारे कि जिनको बहुत कम लक्षण हैं या जिनको लक्षण नहीं है वो अब घर पर ही रह सकते हैं, उनको सरकारी सुविधाओं में जाना जरूरी नहीं है, तो उनका घर से ही ट्रीटमेंट चलेगा, वहीं से मॉनिटरिंग चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को अब बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए कि वो कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहां संक्रमण ज्यादा फैला था, रेड हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं। तो अब ये बातें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि आप घर पर रह करके ही क्वारंटीन कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी डोमेस्टिक ट्रैवल में भी बहुत सारे प्रदेशों ने यही बोला है कि आप ट्रैवल करने के बाद आपको सरकारी सुविधाओं में क्वारंटीन नहीं करना है, आप घर पे अपना क्वारंटीन कर सकते हैं। तो अब पहली बात तो ये फेरबदल हो गया है, तो इस वजह से लोगों को अब हिचकिचाना नहीं चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए। दूसरा अब ये भी है कि मुझे लग रहा है अब वो बात नहीं रही है, अब उतना ज्यादा सामाजिक बहिष्कार वाली बात भी नहीं रही है। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये संक्रमण ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति संक्रमित हो गया तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी या वो व्यक्ति और लोगों को बहुत ज्यादा संक्रमित कर देगा, क्योंकि अब नियम कानून साफ हो गए हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसका किस तरह से इलाज होना है, उसको कैसे औरों से अलग रखना है। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, अब घबराना नहीं चाहिए, और ये बात का खास तौर से ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ज्यादा लक्षण नहीं है, अगर आपके बहुत मामूली से लक्षण है, तो आप घर में भी रह करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आपने वक्त दिया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं हमारे दर्शकों के साथ। कोरोना अपडेट पे फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।